हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने हरिद्वार के थोड़े से टूर किए थे, वैसे ही इस बार हम लोग आ जाते हैं ऋषिकेश। आई डोंट नो कि ट्रेन के हमसे क्या दुश्मनी है भाई, जहाँ देखो वहाँ वो लेट कर रही होती है। अभी तो इतनी भीड़ भी नहीं है जितनी कि इंडियन रेलवे की धीमी स्पीड है। पर अब जैसे भी पहुंचे, पर ऋषिकेश पहुंच तो गए और यहाँ आकर यहाँ का व्यू जो मैंने देखा भाई, वो तो बहुत ही औसम था। वैसे धाम का द बेस्ट पार्ट ये होता है कि भाई भगवान जी के जो दर्शन मिलते हैं वो तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। और जो गंगा मैया में स्नान करके जो सुकून मिलता है, फिर उसके भाई मुझे तो बहुत ही आनंद आया। और इसी सुकून के चक्कर में मैं पानी में आधे घंटे से भी ऊपर रह गई थी, जिस वजह से मेरी पूरी बॉडी कांपने लगी थी। और फिर हम थोड़ी सी फोटो वीडियोस करते। और ये जो आप मेरी लहराती बहन को देख रहे हैं ना भाई, इसको मुझे बोलना पड़ता है कि आओ मैं तुम्हारा फोटो शूट करूं। ऐसा नहीं है कि ये फोटोजेनिक नहीं है, इसको फोटोज लेनी होती है, ये बहुत स्नैप करती रहती है, लेकिन जहाँ पे एक्चुअली इसको लेना रहता है वहाँ पे तो इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अरे ये तो मैं आ गई। एक्चुअली मुझे अपनी आंखों से बड़ा प्यार है ना, तो यूँ ही बस मटकाती फिरती हूँ। और यहाँ मुझे देख के लग रहा होगा कि भाई मुझे शक्ल नहीं दिखानी, दैट्स व्हाई मैंने घूंघट किया है। तो नहीं, एक्चुअली मुझे शक्ल नहीं दिखानी है, पर ये जो घूंघट है ना, ये जो सूर्य देव है ना, उनकी वजह से। लिटरली मैंने यहाँ आने से पहले इतना कुछ सुन रखा था कि भाई बहुत बारिश हो रही, बहुत मौसम खराब है, लेकिन नहीं भाई, यहाँ तो इतनी ज़्यादा धूप है कि भाई इंसान जल भुन के राख हो जाए। एंड जेन्युइन मेरी स्किन काफ़ी डैमेज हो चुके थे, पर एंड्रॉयड है तो क्या हुआ, मेरा कैमरा कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। और फिर हम ऐसे ही चल पड़ते हैं नीलकंठ मंदिर की ओर। और भाई तुम यहाँ बिल्कुल मेरे रिएक्शन पे तो बिल्कुल नहीं जाना, मुझे खुद नहीं पता होता है मैं क्या कर रही होती हूँ। और ऐसे रिएक्शन के बाद मैं आ जाती हूँ भगवान जी से अपने कर्मों की माफ़ी मांगने, क्योंकि पुण्य से ज़्यादा तो मैंने पाप कर रखे हैं। और यहाँ भाई मैं लहरा तो ऐसे रही हूँ जैसे लग रहा है कि भाई कितनी तेज हवा चल रही है, एक बाल तो उड़ नहीं रहे हैं। खैर आप मेरी बकवास छोड़ो और व्यू एंजॉय करो। और रिटर्निंग में हम आ गए थे लक्ष्मण झूला, और यहाँ आकर देखा तो मेरे साथ स्कैम हुआ था। गाड़ी वाले भैया ने हमें ये बोल कर उतारा था कि जाइए जाइए आप देखिए, एंजॉय कीजिए, ग्लास वाला पुल है। और यहाँ आकर देखा तो भाई सीमेंट का पुल, ग्लास वाला पुल तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। और वो भी छोड़िए, मेरी इमेजिनेशन देखिए, मैंने सुन रखा था लक्ष्मण झूला मीन्स की वो जो रस्सी की लकड़ी वाली बंधी होती है पुल, वो होगी। पर यहाँ देखा तो भाई मेरे तो पूरे एक्सपेक्टेशन 0 हो गए थे। पर फिर भी एंजॉयमेंट में कमी नहीं होनी चाहिए, जहाँ देखो वहाँ हम स्टार्ट हो जाते हैं कैमरा लेके। एंड देन हम वापस रिटर्न हो जाते हैं हरिद्वार को, क्योंकि वहाँ से हमारी फिर अगली ट्रेन होती है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझ बेचारी को रात के 2:30 बजे भेजा गया था टिकट लेने, और टिकट काउंटर इतना दूर था कि एक पल को मुझे लगा कहीं मैं ज़्यादा दूर तो नहीं आ गई। और यहाँ मेरे साथ एक और स्कैम हो गया कि जब मैंने सबको बोला कि चल कर स्टेशन टाइम से सो लेते हैं थोड़ी देर, तो सबने मुझे मना कर दिया यह बोल के कि सामान बहुत ज़्यादा है, कोई नहीं सोएगा। और यहाँ देखिए सब सोए पड़े हैं सिवाय मेरे, अजब हाल है। सो ऐसे ही हमारी ट्रेन आ जाती है। चलते हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।